हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस, आज पूरा हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और गाइस अगर चैनल पर पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं फ्रेंड। चलिए तो गाइज देखो, ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग ठीक है सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये फिगर ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए आपके बेहतर है। ठीक है, समझाने के लिए ये प्रॉपर फिगर है गाइज। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो, आई होप। तो गाइस देखो कौन कौन से पार्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस 3-4 पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है गाइस, देखो वेना केवा, ये गाइस ठीक है, ये टॉपिक वेना केवा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इसका फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है गाइस आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये गाइस पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है गाइस, ये वाला पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद फ्रेंड्स हमका पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गाइस हम लोग का ये सेप्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है सेप्टम। ठीक है, सेप्टम का फंक्शन पूछा गया है। उसके बाद है गाइस हम लोग का ये वाला वाल्व। ठीक है, ये गाइस दिख रहा है, इसको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाल्व। ठीक है, वाल्व यहाँ भी गाइस हम लोग दिख रहे हैं वाल्व। ठीक है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है, देखो गाइस पहले मैं इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक चीज़ का फंक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस ये देखो, ये हम लोग का पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये वाला हम लोग गाइस पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो गाइस जहाँ पर वर्ड आएगा आर्टरीज, ठीक है, ध्यान देना, बहुत कोई कंफ्यूज करता है स्टूडेंट लोग। तो गाइस इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट हिस्से से, ठीक है, डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है, लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट हिस्से से लेके कहाँ तक आता है, लंग्स तक पहुंचाता है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आप नोट करते जाओ, मैं इसका नोट भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो गाइस इसका फंक्शन क्या होता है, तो गाइस इसका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेकर आता है, हार्ट तक लेकर आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी वेन का गाइस। ठीक है, इसके लिए मैं इसको रेड से रंग दिया हूँ ताकि आप समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ठीक है, तो गाइस यहाँ से एंट्री होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड का। ठीक है, ठीक है ना गाइस, यहाँ पर हम लोग एंट्री हो रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड का। ठीक है, आप देखो गाइस क्या फंक्शन, देखो ध्यान देना, यहाँ से देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो गाइस यहाँ से क्या हुआ, हम लोग का बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि O2 रिच ब्लड गाइस यहाँ पर एंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जमा हो गया। तो गाइस इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं। तो गाइस ह्यूमन हार्ट का 4 चैम्बर होता है। ठीक है, 4 चैम्बर होता है। एक हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। ये गाइस हम लोग का राइट आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इधर से हम समझा रहे हो। ठीक है, लेफ्ट समझा रहे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एंटर कर गया हम लोग का ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब गाइस ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये सिकुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब सिकुड़ने से क्या होगा इस, ये जो वाल्व दिख रहा है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, आपसे एग्जाम से वाल्व पूछता है, आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, आगे के कक्षा में पढ़ोगे। ठीक है, आगे क्लास में आप 11-12 में वाल्व को पढ़ेंगे, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ पर से आपको वाल्व समझना। ठीक है, तो गाइज ये ओपन कर जाएगा। ठीक है, इसके सिकुड़ने से ये वाल्व क्या है, खुल जाएगा। ठीक है, ओपन करना, खुल जाना। ठीक है, अभी खुले गाइज, अब खुलने से क्या होगा, जो ब्लड यहाँ से आया हुआ था वो यहाँ पर ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा,
वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज ये हो जाएगा शांत, ठीक है, अब ये स्थिर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लेफ्ट आर्टरी में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इस ब्लड जो होता है हम लोग का प्रेशर से, ठीक है, प्रेशर से पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यू होता है, ठीक है, सब तरफ क्या हो जाएगा, ये सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का मेन फंक्शन क्या है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, बॉडी के अलग अलग टिश्यू में, ठीक है, सेल्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाना होता है। तो गाइज इसके सिकुड़ने से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट हिस्से में क्या जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो गाइज मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो ठीक उसी प्रकार से इसका उल्टा समझो, ठीक है। तो गाइज बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेकर आता है, ठीक है, ध्यान देना, ये लेकर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर गाइज, ठीक है, ये राइट आर्टरी में लेके आया, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब गाइज ये सिकुड़ेगा, इसके सिकुड़ने से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब गाइज इसके सिकुड़ने से क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधे लंग्स तक पहुंचा देगा, ठीक है, जहाँ पर उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। अब गाइज समझो, यहाँ देखो, यहाँ बीच में आपको एक लाइन दिखाई पड़ रही है यहाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है इसका फंक्शन, ठीक है। तो गाइज इस सेप्टम का फंक्शन क्या, देखो ये वाला, इसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेप्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज सेप्टम का फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, देखो यहाँ पर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, और CO2 रिच ब्लड को इंटरमिक्सिंग से बचाता है, ठीक है। इसका फंक्शन आएगा तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड के मिक्सिंग से बचाता है, ठीक है, इसका फंक्शन है सेप्टम गाइज, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वाल्व का फंक्शन, ठीक है। तो गाइज वाल्व फंक्शन क्या था, ये क्या करता है, ब्लड को यूनि डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन में फ्लो कराता है, ठीक है, यानी बैकवर्ड फ्लो से बचाता है गाइज, ठीक है। यानी वाल्व का फंक्शन क्या है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, ये आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग गाइज वाल्व का फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल करके जाना है चाहिए, ठीक है गाइज, क्योंकि आपके एग्जाम में 2-3 पार्ट से फंक्शन पूछ लेता है, ठीक है। तो गाइज सेप्टम याद रखना, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये वाल्व हो गया, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपको अगर याद हो गया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब गाइज थोड़ा सा मैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, देखो। तो गाइज ह्यूमन हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट इज एन ऑर्गन, ठीक है, ये एक ऑर्गन है दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वया सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सप्लाइंग O2 एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू एंड रिमूविंग CO2 एंड द अदर वेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हार्ट क्या है कि ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी में, ठीक है, सर्कुलेट करता है, और ये सप्लाई करता है O2 और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, ठीक है, पूरे टिश्यू में, ठीक है, एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल को हटाता है, ठीक है। इसका बेसिक आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, ह्यूमन हार्ट का ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइज ब्लड के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ब्लड का फंक्शन क्या है गाइज, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग गाइज ब्लड का फंक्शन, ठीक है। अब गाइज देखो ब्लड क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, ये भी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है, प्लाज्मा आया है एग्जाम में, ठीक है। तो प्लाज्मा का फंक्शन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, क्या फंक्शन करता है, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, देखो ये वाला प्लाज्मा और ये ब्लड का फंक्शन, ठीक है, दोनों का आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजोल्व फॉर्म में क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है।
और गाइस ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी, किस कौन कैरी करता है गाइस, आरबीसी करता है, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, देखो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, अभी बताए थे। पहला गाइस हम लोग का आर्ट्रिया, 2 आर्ट्रिया होगा, ठीक है, 2 हम लोग का आर्ट्रिया होगा और 2 हम लोग का वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और गाइस एम्फीबियन जो होते हैं यानी रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियन और रेप्टाइल, उसमें 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम पूछा गया गाइस, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, 2 आर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। उस प्रकार गाइस देखो फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो गाइज इसमें क्या होगा, ब्लड जो होगा ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द 1 साइकिल, ठीक है, यानी एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार इसमें ब्लड आएगा, ठीक है। अब गाइज हम आपको नेक्स्ट क्लास बताएंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइज। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,